हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका श्री नारायण कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन सेंटर में। यहाँ पर हम आपको आज मैराथन चित्रकला की लेंगे। मैराथन चित्रकला की जो क्लासेस है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर होगी, जो क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसको करने के बाद में आप जो 10th का एग्ज़ाम होगा उसमें 20 में से कम 15 प्लस मार्क्स आपके यहाँ से पूरे आ जाएंगे। और इसके बाद जो आप ये मैराथन चित्रकला की है, क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिद्ध होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहिए। अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन, स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो इसका सही जवाब है स्मृति चित्रण। ये हमारी जो मैराथन है इसको देखने के बाद आपको किसी दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे। लंबे आकार की वस्तु को कागज पर चित्रित करना चाहिए, लंबाई में, चौड़ाई में, मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लंबाई में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? जो स्मृति चित्रण में जो चित्र आता है वो कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? तो पहला ऑप्शन है केवल छाया की, केवल प्रकाश की, छाया एवं प्रकाश दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? जैसे एक चित्रण को अगर प्रभावी या आकर्षक बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी आपको सबसे अधिक? तो सबसे अधिक आवश्यकता होता है छाया एवं प्रकाश की, क्योंकि जब छाया और प्रकाश दोनों होंगे तभी हमारा चित्रण काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको छाया या प्रकाश की अभिव्यक्ति चाहिए तो कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है 2B पेंसिल। तो जितनी ज़्यादा ब्लैक चाहिए हमें तो उसके लिए बी का प्रयोग करेंगे और हल्की पेंसिल के लिए एच का। जैसे जैसे वस्तुओं की दृष्टि दूर होती जाती है वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है? यानी कि ये इस चीज़ को क्या कहा जाता है? जैसे जो वस्तु दूर होती जाती है वो छोटी होती जाती है और इसी धुंधली या आपस में मिली हुई से दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेत्रज्या, मरीचिका, नेत्रोग या सभी। तो इसका सही जवाब है नेत्रज्या। तो अगला क्वेश्चन, नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? यानी कि नेत्रज्या जो हमारी आंखों में या हमें दिखाई देती है चित्र, तो इसके लिए वृत्त को कैसा बनाया जाना चाहिए? अर्धवृत्त ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, सी परवलय, डी अंडाकार। तो इसका सही जवाब है दीर्घवृत्त। यानी कि जो हमें नेत्र त्रिज्या के कारण वृत्त बनाना चाहिए वो दीर्घवृत्त बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की नोक की बारीक बनाने के लिए कितने नंबर की रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए? यानी कि नोक को अगर बारीक बनाना है तो कितने नंबर की रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 31। तो कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? छड़ी की तरह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी छाते की तरह, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पेन। तो इसमें से सही जवाब क्या है? अगर हम कोई रेखा खींचनी है तो पेंसिल को किस तरह पकड़ेंगे? तो सही आंसर है पेन की तरह। क्वेश्चन नंबर 10, शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं क्षैतिज, लंबवत या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हमें शेड देनी है किसी भी अगर पिक्चर में, चित्र में, तो पेंसिल को कैसे रखते हैं? तो इसका सही जवाब है क्षैतिज। क्वेश्चन नंबर 11, रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? बाएं का मतलब सीधा, बाएं का मतलब उल्टा, बाएं का मतलब उल्टा और दाएं का मतलब सीधा। तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 12, बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी अर्धवृत्त, ऑप्शन सी दीर्घवृत्त, ऑप्शन डी वर्ग। तो कौन सा बनाएंगे? इसका सही जवाब है दीर्घवृत्त। क्वेश्चन नंबर 13,
चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। बड़ा तथा स्पष्ट, छोटा तथा स्पष्ट, छोटा तथा अस्पष्ट या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अगर हमें कोई चित्रण बनाना है और दूर कोई वस्तु अगर चित्रित करनी है हमें, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो चित्र बनाएंगे हम वो बड़ा और स्पष्ट बनाना पड़ेगा, छोटा या स्पष्ट बनाना पड़ेगा, छोटा तथा अस्पष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है छोटा तथा अस्पष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए चित्र संयोजन, ऑप्शन बी चित्रमापन, ऑप्शन सी चित्र परिच्छेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चित्र संयोजन, यानी कि चित्र संयोजन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दिया गया मॉडल तथा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की किस दिशा में बनाना चाहिए। यानी कि अगर जो भी मॉडल या वस्तु ऊंचाई अधिक है, अगर हमें किसी वस्तु की ऊंचाई अधिक दिखानी है तो उसको गहराई में बनाना चाहिए, चौड़ाई में बनाना चाहिए, लंबाई में बनाना चाहिए या ऊंचाई में। कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए हम बता देते हैं, ऊंचाई में बनाना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऊंचाई में अधिक है तो उसको भी ऊंचाई में बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं, 2, 4, 6 या 8। तो इसका सही जवाब है 6। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है। घनाकार का मतलब जैसे कि हमारे पास में माचिस, ये घनाकार होती है। तो इसका ऑप्शन है संदूक, पुस्तक, सी कनस्तर, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी, यानी कि ये सभी माचिस की आकृति की होती हैं, तो ये घनाकार है। क्वेश्चन नंबर 18, गोल और बेलनाकार वस्तुओं को बनाने के लिए उसकी विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थानों पर ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए अनुपात, ऑप्शन बी परिमाप, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब अनुपात। क्वेश्चन नंबर 19, फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई और गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक चित्र या एक कोई भी रेखा या कुछ भी खींचते हैं तो वो किस टाइप की खींची जानी चाहिए। यानी फल और सब्जी का चित्रण करना है तो मोटाई गोलाई को ध्यान में रखते हुए क्या खींचना चाहिए। ऑप्शन ए वर्ग, यानी कि 4 लाइनें जो बराबर हो। नंबर 2 वृत्त, यानी कि ये गोल। नंबर सी आयत, यानी कि 4 लाइनें जिसके आमने सामने की लाइनें बराबर हों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वृत्त, यानी कि ये गोल खींचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है। पूर्णता का, मौलिकता का, सुंदरता का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सुंदरता का। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर इसमें प्रकाश दर्शाना है तो किस प्रकार की रेखा का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए पतली, ऑप्शन बी मोटी, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पतली रेखाओं का। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड में डाला गया है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा। ऑप्शन है ऊपर से, ऑप्शन बी नीचे से, ऑप्शन सी दाईं ओर से, ऑप्शन डी बाईं ओर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दाईं ओर से। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अगर हमें चित्र में रेखा दिखानी है तो किस प्रकार की जो लाइनिंग है, रेखा है, उसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए पतली, ऑप्शन बी मोटी, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है मोटी रेखाएं, यानी कि छाया दिखाना है तो मोटी रेखाओं को दिखाना पड़ेगा। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए। 2B, HB, 2HB, 3HB, यानी कि स्टार्टिंग किससे करनी चाहिए। शेड जब हम बनाएंगे तो किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए 2B, HB, 3HB या 2HB, कौन सी। तो इसका सबसे सही आंसर है, स्टार्टिंग की बात पूछी है आरंभ करने की, तो इसका सही आंसर है HB, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है।
तो नारंगी, हरा, बैगनी या नीला, यानी कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है नीला रंग। पीले रंग का विरोधी रंग होगा नीला रंग। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, ईरान में। कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान में। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता के अवशेष थे वो कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 27, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैगनी हो जाए? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही जवाब है लाल। लाल रंग मिलाने से नीले से बैगनी कलर हो जाएगा, तो नीले में लाल मिलाया तो बैगनी रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी लाल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी धानी। तो ये गर्म और ठंडे रंग काफ़ी आते हैं, तो इनको अच्छे से देख के जाना है। तो इसका सही आंसर है लाल रंग, यानी कि गर्म रंग है लाल। तो इसका मतलब ठंडे रंग कौन से हुए? नीला, हरा और धानी, तीनों ही ठंडे रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार। क्वेश्चन नंबर 30, राजपूत कला किस राज्य से संबंधित है? तो जैसे कि राजपूत नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो राजपूत कला राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? ऑप्शन ए 1000 से 1500 ईसा, या ऑप्शन बी 1550 से 1806 ईस्वी, ऑप्शन सी 1700 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 से 1950 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1550 से 1806 ईस्वी, यानी कि 31 का बी आंसर सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वह चित्रकार जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी संसारचंद, सी नंदलाल बसु, डी रामलाल। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी मध्यकालीन। तो इसका सही आंसर है मुगल कला से। दरबारी चित्रकला किससे संबंधित है? मुगल काल से। क्वेश्चन नंबर 34, अजंता की कुल गुफाएं कितनी है? तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? या क्वेश्चन ये भी बन सकता है अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही जवाब है 29। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा बुद्ध, बी अकबर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी संसार चंद। तो जो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक थे वो थे संसार चंद। क्वेश्चन नंबर 36, रागमाला चित्रांकन किस कला शैली से विकसित हुई? ए राजस्थानी, बी पहाड़ी, सी मुगल, डी आधुनिक। तो इसका सही जवाब है पहाड़ी। रागमाला किससे संबंधित है? पहाड़ी चित्रकला से। क्वेश्चन नंबर 37, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? नंबर ए मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, अभ्रंश शैली। तो इसका सही जवाब है किशनगढ़ शैली, यानी बनी ठनी जो संबंधित है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का है? इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपनी इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इससे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज जो होता है वो कितने कोण का होता है, यानी कितने डिग्री का होता है? 180। अब 180 का है, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो तीनों कितने कितने की होंगी? 60। तो इसका सही जवाब है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 39, जोगीमारा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मुगल काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी बौद्ध काल, डी
राजपूत काल, तो इसका सही जवाब है प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 40, पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा था? ए 1000 से 1500 ईस्वी, बी 1500 से 1550 ईस्वी, सी 1600 से 1800 ईस्वी, डी 1900 से 1950 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 1600 से 1800 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल कला या मुगल काल की कला किस सम्राट के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण युग, यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि मुगल कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ, मुगल कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसके शाहजहां, बी है जहांगीर, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो सही जवाब है जहांगीर। 42, राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी त्रावणकोर। तो इसका सही जवाब है त्रावणकोर। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? त्रावणकोर के। क्वेश्चन नंबर 43, बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो इसका सही जवाब है सफ़ेद, यानी काले का विरोधी रंग सफ़ेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए पोस्टल कलर, वाटर कलर, सी पेस्टल कलर, डी ऑयल कलर। तो इसका सही जवाब है ऑयल कलर। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? ऑयल कलर, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्धि कहा जाता है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी अविंद्रनाथ टैगोर, सी छितेंद्रनाथ मजूमदार, डी यामिनी राय। तो इसका सही जवाब है छितेंद्रनाथ मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 47, हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? यानी कि हरा रंग किस किस रंग के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए लाल पीला, ऑप्शन बी नीला सफ़ेद, ऑप्शन सी पीला नीला, ऑप्शन डी लाल नीला। तो इसका सही जवाब है पीला और नीला, पीला नीले रंग को मिलाने से हरा रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48, नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी हरा। तो नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग, जैसा कि हम पहले ही पूछ चुके हैं। 49, चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? मेघदूत, रामायण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी चित्रकला से संबंधित हैं। मेघदूत, रामायण, विष्णु धर्मोत्तर या ये सभी सभी। ठंडे रंग कौन कौन से हैं इसमें? हरा नीला, लाल नीला, नीला लाल, लाल सफ़ेद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं लाल रंग हमेशा गर्म रंग रहता है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा इसका, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए हरा नीला। क्वेश्चन नंबर 51, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए 60, 120, 180 डिग्री, 360 डिग्री, यानी डी ऑप्शन है 360। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? 360 डिग्री। संपूर्ण कोण हो, वृत्त हो, तो कितने के होंगे ये सभी? चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, ये सारे के सारे 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? यानी कि सभी का योग कितना होगा? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो ऑप्शन सही है इसका 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? ऑप्शन ए आर्यों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन बी राजपूतों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो किसने की थी खोज? इसकी खोज की थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार प्रयागराज से संबंधित है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी छितेंद्रनाथ मजूमदार, ऑप्शन सी लसित कुमार हल्दार, ऑप्शन डी अविनाश टैगोर। तो इसका सही जवाब है छितेंद्रनाथ मजूमदार। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस चित्रण पद्धति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए तेल रंग, ऑप्शन बी पोस्टल रंग, ऑप्शन सी जल रंग, ऑप्शन डी एक्रिलिक रंग।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना। ऑप्शन का आंसर है इसमें जल रंग वॉश तकनीक, जो चित्रनाथ मजूमदार की चित्रण पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक चित्र है उसमें कौन सा रंग था, सफेद, नीला, गेरू या पीला। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, गेरू रंग। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, गेरू रंग। इसका अगला क्वेश्चन, नंदलाल बोस किस काल या कला महाविद्यालय से संबंधित थे, पटना, मुंबई, शांति निकेतन या लखनऊ। तो इसका सही जवाब है शांति निकेतन। क्वेश्चन नंबर 58, चित्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय की चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए लखनऊ, बी बनारस, सी अलीगढ़, डी इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 59, दांडी यात्रा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस चित्रकार की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी यामिनी राय, सी नंदलाल बोस, डी राजा रवि वर्मा। तो इसका सही जवाब है नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 60, तटस्थ रंग कौन कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन ए सफ़ेद काला, लाल नीला, नारंगी पीला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सफ़ेद काला। क्वेश्चन नंबर 61, महाभारत में किस चित्रकार का नाम है, ऑप्शन ए चित्रलेखा, बी सहदेव, सी संजय, डी शकुनी। यानी इनमें कौन चित्रकार था, तो उसका सही जवाब है चित्रलेखा। 62, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित थे, ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी हिंदू। तो इसका सही जवाब है हिंदू धर्म। क्वेश्चन 63, मेघदूतम किसकी रचना है, ऑप्शन ए हर्ष, बी तुलसीदास, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो सही जवाब है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 64, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो इसका सही जवाब है मिर्जापुर। क्वेश्चन नेक्स्ट, मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए लघु चित्र, ऑप्शन बी भित्ति चित्र, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी पट चित्र। तो इसका सही जवाब है सभी, यानी मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जानते थे, सभी के नाम से। क्वेश्चन 66, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था, दरबारी, शिकारी, घरेलू या धार्मिक। तो इनका जो कला का विषय था वो था शिकारी। क्वेश्चन 67, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। 68, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 69, अजंता गुफाओं की खोज की थी जनरल सर जेम्स ने, बॉम्बे कोरियर, ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉयल एसोसाइटिक सोसाइटी। तो इसका सही जवाब है जनरल सर जेम्स। क्वेश्चन 70, दो शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में चित्रित है, ऑप्शन ए बादामी, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी बाग। तो इसका सही जवाब है अजंता, यानी कि दो शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में है, अजंता की गुफाओं में। क्वेश्चन 71, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग हो, आयत हो या फिर वृत्त हो, गोला हो, इन सब का कोण का आंतरिक योग कितना होता है, कोण। ए ऑप्शन है 180, बी है 360, सी 120, डी 60। तो इसका सही जवाब है 360। सभी का कितना होगा योग कोणों का, 360 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडांग यानी कि 6 अंक के लेखक कौन है, कुमार स्वामी, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि। तो सही जवाब है वात्स्यायन। 73, षडांग किस ग्रंथ से संबंधित है, ए चित्रसूत्रम, बी रामायण, सी महाभारत, डी कामसूत्र। तो सही है इसका कामसूत्र। षडांग किस ग्रंथ से संबंधित है, कामसूत्र। 74, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, शिल्प, भित्ति चित्र, स्तंभ या स्तूप। तो सही जवाब है भित्ति चित्र। 75, महाराज संसार चंद निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता हैं,
ए ऑप्शन कांगड़ा शैली, बी गढ़वाल शैली, सी बंगाल शैली, डी जयपुर शैली। तो सही जवाब है कांगड़ा शैली। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है मेघदूत, रामायण, गीता, हेरिटेज ऑफ अजंता। सही जवाब है रामायण। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब है इसका राजस्थान। लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मिर्जापुर, एफ प्रयागराज। तो सही जवाब है लखनऊ। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो सही जवाब है इसका 90 डिग्री। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? ए ऑप्शन बौद्ध, बी जैन, सी सिख, डी वैशाली। तो इसका सही जवाब है जैन धर्म, यानी कल्पसूत्र का किसमें प्रयोग हुआ था? जैन धर्म में। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? वानस्पतिक, खनिज, रासायनिक, तेलीय। तो इसका सही जवाब है वानस्पतिक। अजंता की गुफा में स्थित चित्रों को बनाने में किन रंगों का प्रयोग किया गया? रासायनिक रंग, ऑयल कलर, मृदा रंग, जल रंग। तो इसका सही जवाब है मृदा रंग। राजस्थान चित्रकला किस विषय पर आधारित है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, धर्म या दरबारी। तो इसका सही जवाब है धर्म। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो इसका सही जवाब है हिंदू धर्म। पहाड़ी कला कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब है इसका हिमाचल प्रदेश। किस पुराण में चित्रसूत्रम लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु धर्मोत्तर, डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है विष्णु धर्मोत्तर। निम्न में से प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है? लाल, नीला, बैंगनी या पीला। तो इसका सही जवाब है बैंगनी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन हैं, लाल, नीला, बैंगनी और पीला। तो देखिए यहाँ पर बैंगनी रंग प्रारंभिक रंग नहीं है, तो इसका मतलब बैंगनी रंग कौन सा होगा? द्वितीयक रंग। अब इसमें लाल, नीला और पीला ये 3 प्रकार के रंग होते हैं जो प्रारंभिक रंग होते हैं। तो प्रारंभिक रंग हमें याद रखने, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। लाल, नीला और पीला ये तीनों कैसे रंग है? प्रारंभिक रंग। और प्रारंभिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ये भी हमें याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की प्रसिद्धि का कारण क्या है? भीम का अखाड़ा, चट्टानें काटकर की गई वास्तुकला, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण, आदिवासी कला। तो इसका सही जवाब है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण। अगला क्वेश्चन, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 18, 7 या 9। तो इसका सही जवाब है 7, यानी कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। क्वेश्चन 90, मुख्य रंग कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही जवाब है 3, यानी कि मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। मुख्य रंग बोले तो प्रारंभिक रंग जो अभी पीछे देखे थे, लाल, नीले, पीले। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी किस गुफा का चित्र है? गुफा मंदिर 1, गुफा मंदिर 10, गुफा मंदिर 16, गुफा मंदिर 17। तो इसका सही जवाब है गुफा मंदिर 16, यानी मरणासन जो राजकुमारी का चित्र है वो कहाँ पर है? गुफा मंदिर 16 में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, अजंता, भीमबेटका या मिर्जापुर। तो इसका सही जवाब है मिर्जापुर। घायल सुअर का चित्र कहाँ स्थित है? मिर्जापुर। तो याद रखना। भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैसूर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी बंगलुरु। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 94, महीन रेखांकन किस नंबर के ब्रश से करते हैं, यानी कि सबसे छोटा रेखांकन? 4 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर। तो इसका सही जवाब है 0 नंबर के ब्रश से। तो इसका बाद क्वेश्चन नेक्स्ट 95, तटस्थ रंग कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही जवाब है तटस्थ रंग होते हैं 2। कौन से? सफ़ेद और काले रंग। सफ़ेद और काले रंग तटस्थ रंग होते हैं। इन्हीं को ही उदासीन रंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तटस्थ रंग और उदासीन रंग एक ही होंगे, वो होंगे सफ़ेद और काले, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 2।
तटस्थ रंग पूछा जाए या उदासीन रंग, दोनों की संख्या होती है 2, जो सफेद और काले होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? ये आकर्षक होते हैं, अलंकारिक होते हैं, रेखांकन है इनमें, प्राकृतिक चित्रण है। तो सही जवाब है इसका रेखांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? पर्यटन के लिए, आदिवासियों के निवास के लिए, कलात्मक उपलब्धियों के लिए, चरवाहों की शरण स्थली हेतु। तो इसका सही जवाब है कलात्मक उपलब्धियों हेतु। 98 क्वेश्चन, कला का द्रोही कौन सा शासक था? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब है औरंगजेब कला का द्रोही शासक था। ये केवल नॉलेज के लिए है, इंपॉर्टेंट नहीं है खास। 99, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो अब यहाँ पर बताइए प्राथमिक रंग कौन सा होगा, सफेद, काला, हरा या पीला? जैसे कि हम पीछे भी 2 बार बता चुके हैं। तो इसका कौन सा होगा सही, कमेंट करके बताइए। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं, पीला रंग। क्वेश्चन नेक्स्ट, बंगाल स्कूल के किस चित्रकार को संत चित्रकार कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी, छित्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चतगाई। तो इसका सही आंसर है छित्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कि जो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता वो कौन सा है? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण या कोण? तो इसका सही जवाब है कोण। यानी कि कोण जो आलेखन है, कोण के अंदर बनाना अच्छा नहीं है और बन भी नहीं पाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कोण टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से सही लगेगा? तेल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग या पेस्टल रंग? तो इसका सही जवाब है एक्रेलिक रंग। पटुआ शैली का मुख्य केंद्र था? मिर्जापुर, कोलकाता, बनारस या लखनऊ? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। नेक्स्ट, महान चित्रकार देवीदन एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा किस गुहा मंदिर में उत्कीर्ण है? ऑप्शन है बादामी, बाग, जोगीमारा, सितनवासल। और इसका सही जवाब है जोगीमारा। नेक्स्ट, 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की? तो जैसा कि हम जानते हैं जॉन स्मिथ, जेम्स फर्ग्यूसन, जॉन कॉकबर्न या लेडी हरगाम। तो इसका सही जवाब है जॉन स्मिथ। नेक्स्ट, ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथद्वारा, बी बूंदी, सी किशनगढ़, डी बीकानेर। तो इसका सही जवाब है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली, हंगरी, भारत या फ्रांस? तो इसका सही जवाब है हंगरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रित ग्रंथ आयारदानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, नल दमयंती? तो इसका सही जवाब है महाभारत। सौर पंचाशिका का चित्रण मिलता है बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, प्राकृतिक शैली में या गुलेर शैली में? तो इसका सही जवाब है किशनगढ़ शैली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका